हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKMP मैथ्स पर। मैं दिनेश बनवासी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सवाल है सब अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हाँ, वास्तव में अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है और कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य या मूल ज्ञात कीजिए, दोनों मतलब एक ही है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके जो शून्य आएंगे उसकी सत्यता की जांच करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है कि योगफल करेंगे, फिर फार्मूला से सही है गलत है, गुणनफल करेंगे, फिर फार्मूला से चेक करेंगे सही है गलत है। दोस्तों, सत्यता की जांच में अगर आपका आंसर सही आया है तो फिर वही सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी द्विघात बहुपद दिया हो और उसका शून्य पूछे बराबर 0 न लगा हो तो ये आप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? द्विघात बहुपद को जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक शून्य कैसे प्राप्त होंगे, पक्षांतर कैसे करेंगे। इसलिए सवाल उतारने के बाद बहुपद द्विघात बहुपद उतारने के बाद आप बराबर 0 लगा दीजिए। 0 कब लगाएंगे? जब द्विघात बहुपद के शून्यांक पूछे तब। ये नहीं कोई ऐसे द्विघात बहुपद है 0 लगा कर आगे बढ़े। चलिए इसको हल करते हैं। गुणनखंड का नियम, किनारे किनारे को गुणा करेंगे। 1 का गुणा 8 में करेंगे, प्लस लिखा है यहाँ पर, प्लस लिखा नहीं जाता है। प्लस 1 का गुणा माइनस 8 में करेंगे, माइनस 8 आएगा। 1 अट्ठे 8 प्लस माइनस माइनस। और उस 8 का ऐसे 2 खंड करें जिसका गुणा करें तो माइनस 8 आए। ऐसा 2 खंड करें जिसका गुणा करें तो माइनस 8 आए, और जोड़ने पर चाहे घटाने पर ये बीच वाली संख्या है 2। क्या है? 2। तो 8 कैसा 2 खंड? 4 और 2 होगा। एक तरफ माइनस कर दीजिए। 4 को गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और 4 माइनस 2, ठीक है, बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यहां पर इसको सरल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यही दोनों संख्या है कोष्टक में। 4 माइनस 2 और बाहर है x माइनस 8 बराबर 0। 4 को गुणा माइनस 2 में करेंगे माइनस 8 आएगा। 4 में से माइनस 2 निकालेंगे 2 तो आएगा, लेकिन बाहर माइनस बैठा है, गुणा करने में माइनस 2 हो जाता है। एक्स स्क्वायर, अब इधर से चिन्ह का गुणा करेंगे और इधर से x का गुणा करते हैं। माइनस प्लस माइनस, अब x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x। फिर चिन्ह का गुणा, इसका कहानी समाप्त। माइनस माइनस प्लस, अब इसमें x का गुणा 2 करेंगे 2x, माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बना करके कॉमन लेते हैं ऐसे पर। यहाँ पर देखेंगे x की घात 1 है, यानी कि एक x यहाँ है और यहाँ पर 2 है। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं होगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में रहे, और उतना ही रहे, जितना एक में है उतना उसमें भी रहे। तो 4 इसमें नहीं, 4 कॉमन नहीं होगा। x इसमें है लेकिन 1 है, और इसमें 2 है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे x घाते 2 तो इसके पास तो नहीं है, कहा जाएगा? मान लें एक ही है। इसलिए अगर 1 बाहर निकालें, 1 इसके पास यहां से आ जाएगा, 1 यहां से आ जाएगा। चलिए 1 x बाहर निकाल लेते हैं, फिर कोष्टक यहाँ पर क्या बचेगा? 1 x बच जाएगा, क्योंकि x पूरा अगर x में करें तो x स्क्वायर आता है। फिर माइनस ax तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा? केवल 4।
फिर प्लस, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x इसमें है, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 8 में है, बिल्कुल है, 2 का 12 करते 8 आता है, 2 चौक 8, तो 2 कॉमन ले। अगर 8 कॉमन लेंगे तो 8 2 में नहीं है, 2 कॉमन लेंगे तो इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, 2 तो बाहर निकल गया, क्या बचा x। अब फिर ये वाला चिन्ह थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है और हमको माइनस लाना है, यहाँ क्या करें माइनस, ठीक है। इस चिन्ह को हमेशा ध्यान दिया जाता है, इसका चिन्ह का पूरा करने पर ये वाला आना चाहिए, ठीक है। प्लस का पूरा माइनस में करेंगे माइनस। अब यहाँ पर क्या बचा है 4, 2 कॉमन ले लिए 4 बचा। ऐसा मत सोचिएगा कि 8 में से 2 कॉमन ले लिए 6 बचा, ऐसा नहीं होता है, गुणात्मक रूप में कॉमन लेते हैं, 2 चौक 8। अब देखिए ध्यान से, दोनों कोष्टक में बराबर आ गया है। यहां से कॉमन लेने के बाद एक कोष्टक में x माइनस 4, यहां से कॉमन लेने के बाद दूसरे कोष्टक में x माइनस 4, दोनों कोष्टक में जब बराबर आ जाए तो समझिए कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर बराबर नहीं आया तो फिर से आप लोग कीजिए। तो एक कोष्टक वाला उतार लेते हैं x माइनस 4, और दूसरे कोष्टक में यहाँ का x और एक प्लस 2 बराबर 0, इधर से करते आएंगे क्योंकि शून्य निकालना है। अब जब बराबर 0 यहाँ तक किए हैं, दोनों कोष्टक में जब मिल गया, गुणनखंड हो गया, तो इस खंड को 0 के बराबर दिखाएंगे, फिर इस खंड को 0 के बराबर दिखाएंगे। चलिए दिखा दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब कुछ नहीं, इधर माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4, प्लस लिखा नहीं जाता। x मान कितना है, इधर माइनस 4, इधर जाएगा प्लस 4। अब इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब कुछ नहीं, इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2, एक शून्य क्या है, तो 2 घात 2 पर था इसलिए 2 शून्य का है, 2 कोष्टक यहाँ पर बना है तो 2 शून्य। अब कहें सत्यता की जांच कीजिए, चलिए सत्यता की जांच कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम पार्ट 1 बेसिक में बताए हैं और पार्ट 2 में भी चर्चा किए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर वहां से देख लीजिए। और सत्यता की जांच में यहाँ पर शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, फिर गुणनफल निकालते हैं। एक बार डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, उसके बाद सूत्र से जोड़ेंगे, फिर चेक करेंगे क्या दोनों एक ही है। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, द्विघात रूप में यही होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए शून्यांकों का योगफल, ये जो दोनों शून्यांक हैं उसमें सूत्र में तो हम अल्फा और बीटा माने थे, वहां तो सवाल था नहीं, हम मान लेते कि इनकी मूल अल्फा और बीटा है, तो वही अल्फा और बीटा के स्थान पर ये दोनों आकर बैठे हैं, अल्फा बीटा, ठीक, क्योंकि सवाल है, सवाल में नंबर रहेगा। तो इन दोनों शून्यांकों का योगफल निकालिए। शून्यांकों का योगफल 4 पहला शून्यांक, फिर प्लस, ऐसे कोष्टक बनाएंगे, पहला शून्य फिर प्लस, दूसरा शून्य क्या है -2 बराबर दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस। अब यहाँ पर सूत्र से रखिए डायरेक्ट माइनस, और हम बताए थे जब भी b का मान रखेंगे उसको कोष्टक में रखेंगे। b का मान कितना है ax² प्लस bx, तो b का मान कितना है -2 और प्लस c, ठीक। b का मान क्या है -2 बटे a का मान क्या है, यहाँ तो 1 लिखा गया है 1। अब इसको हल करेंगे, +4 और प्लस -2 बराबर माइनस +2 बटे 1 का मतलब 2, 4 - 2 घट तो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का ही लिखा जाता है। 4 में से 2 निकालेंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस में 2 और इधर का 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। योगफल तो सही हो गया, डायरेक्ट दोनों शून्यांकों को जोड़े हैं इस फार्मूले के योग से, और इधर फार्मूला लिखा गया उस पर भी रखे हैं, तो सही आ गया दोनों साइड। गुणनफल चेक कर लेते हैं, तथा गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब गुणनफल में दोनों शून्यांकों को गुणा कीजिए, पहला 4 गुणे दूसरा -2 बराबर c/a।
यहां से c का मान क्या है, ax² प्लस बी प्लस सी अचर पर -8 तो c के स्थान पर -8, a का मान क्या है, ये। अब इसका पूरा करें, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8 मतलब -8, दोनों साइड बराबर आ गया, आप चाहे माइनस काट सकते हैं, 8 बराबर 8। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव हो गया। अब इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। दो सवाल बताएंगे। दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमको क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच करना है। जब भी शून्य निकालेंगे क्या है, बराबर 0। अब यहाँ पर किनारे गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1 में करें तो 4 1 4 आएगा। 4 का ऐसा दो खंड करो जिसका गुणा करें दोनों का, 4 आए तो जोड़े चाहे घटाए तो बीच वाली संख्या 4 आए। 2 गुणा 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। गुणनखंड तो सीखे आप लोग, 4s² माइनस 2 प्लस 2 बाहर s प्लस 1 बराबर 0। 4s² माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2s, फिर माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2s, फिर प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन 2s यहाँ है, 4s², इसमें भी 2s है, चलिए 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2s, 2 दूना 4 s², फिर माइनस 2s तो पूरा कॉमन हो गया बाहर, तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें s है, इसमें नहीं है। जब कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं मिले तो 1 कॉमन होता है, चिन्ह यही रहेगा 1 और अंदर 2s। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस पूरा माइनस से फिर प्लस आ जाए, बराबर 0। दोनों क्वेश्चन बराबर आ गए, 2s माइनस 1 और ये वाला लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसको 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर इधर -1 में बदल जाएगा प्लस 1। हमको s का मान निकालना है, तो 2 को भी उधर भेजेंगे, 2 गुणा में रह जाएगा भाग। वही चीज यहाँ पर भी है, s का मान 1/2 भी आएगा। तो ये दोनों शून्य निकल गए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल -b/a। तो दोनों शून्याङ्कों का योगफल 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों शून्याङ्क हो गए, बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान है -4, b के स्थान पर है, b का मान है -4 बटे a का मान 4, a का मान 4 हो गया। अब यहां देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 का 2, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2/2 कट गया, 1 इधर भी कट गया, 1 बराबर 1। शून्याङ्कों का योगफल हो गया 1 बराबर 1 सही है, तथा गुणनफल चेक कर लीजिए, गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल में दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल 1/2 गुणे 1/2। c का मान क्या है, बोलो 1, a का मान 4, तो गुणा में ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे, 1 गुणे 1, 2 दूना 4, इधर 1/4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, समझ आ गया ना। चलिए अब इसमें का अब कौन सवाल होता है, तीसरा।
तीसरा सवाल देखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये सवाल है, शून्य ज्ञात करना है, सत्यता की जांच याद करना। तो चलिए बराबर 0 करके हल करते हैं। किनारे किनारे का गुणा करेंगे, बोलो किनारे किनारे का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 6x² है, यहाँ पर 7x है। हम बताए थे चर को सबसे लास्ट में लिखना है। चर कहाँ बैठा है? बीच में आकर बैठा है। लगता है डर लग रहा था उसे, तो क्या करें, इसको पहले किनारे पर खिसकाएं मना करके। चलिए इसको किनारे पर भेज देते हैं। सबसे पहले बड़ी घात 6x², फिर इससे छोटी घात एक घात का यहाँ माइनस 7x, उसके बाद अचर पर माइनस 3 बराबर 0। अब किनारे किनारे पूरा करेंगे, ठीक है। 6 × 18, 18 का 2 खंड, 9 दूना 18, 9 में से 2 निकालेंगे 7। चलिए 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कामन लेंगे, 3x कामन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, 3 दूना 6 x² माइनस यहाँ पर 3 बचेगा केवल। 3x पूरा 3 करेंगे 9x। फिर यहाँ नीचे है प्लस, इसमें क्या कामन है, 2 इसमें है, 2 नहीं है, 3 इसमें है, 3 नहीं है, x इसमें x नहीं है, कुछ नहीं मिले तो 1 और 2x और यहाँ पर माइनस करें ताकि प्लस पूरा माइनस में करें, माइनस आ जाए 3 बराबर 0। दोनों कोष्टक बराबर आ गया। एक कोष्टक वाला 2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए 0 बराबर दिखा देते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार इसको 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर इधर माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, x बराबर 3/2 और यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस 1/3। ये हो गया। सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, योगफल माइनस b/, योगफल में दोनों शून्यांकों का पहला है 3/2 प्लस दूसरा है माइनस 1/3 बराबर माइनस b का मान बोलो क्या है, b का मान यहाँ नहीं देखना है, bx होता है x के साथ माइनस 7, b का मान माइनस 7, a का मान 6, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। कोष्टक ओपन कर दिए, चिन्ह का गुणा करके माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम में कहीं इधर 6 आएगा तो 6, 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूना 6 तो 1 कम 2 बराबर 7/, 9 में से 2 निकालेंगे 7/6 बराबर 7/6। आगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए गुणनफल चेक कर लेते हैं। गुणनफल का फार्मूला c/a, गुणनफल दोनों शून्यांकों में गुणनफल 3/2 गुणे माइनस 1/3 और c अचर पद का मान क्या है, अचर पद माइनस 3/a का मान 6। तो गुणे में ऊपर ऊपर होता है, नीचे के नीचे, पहले चिन्ह का गुणा कीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3/, और ऊपर लिखते हैं माइनस 3/2 3 6 और इधर पे आए माइनस 3/6। माइनस माइनस काट सकते हैं, 3/6 बराबर 3/6, एक बार और काट सकते हैं, 1/2 बराबर 1/2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पर छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे तब पर भी दोनों साइड बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4u² प्लस 8u, इसमें का चौथा सवाल। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसमें का चौथा सवाल देखते हैं। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, बस तो इतना ही सवाल है। इसमें अचरपद नहीं दिया है, द्विघात बहुपद तो है, सबसे बड़ी घात 2 है। इसका गुणनखंड करना है, सत्यता की जांच करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करें हम, 4u² प्लस 8u में क्या कॉमन है, 4 कॉमन हो गया, u भी है, 4 ही कॉमन है,
8 ही तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ से तो आएगा लेकिन इसके पास नहीं है। 4 कॉमन लेंगे दोनों के पास मिल जाता है। u यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 ही लेंगे ताकि दोनों पास रहे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 4u को गुणा जब u में करेंगे 4u स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। 4u को गुणा जब 2 में करेंगे तो 8u और शून्यांक निकालना है बराबर 0। ठीक, अब एक बार गुणनखंड हो गया, एक खंड है एक खंड है, आप चाहे इसको भी कोष्टक में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको 0 बराबर दिखाएंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। u का मान 0 इधर पहले से 4 पूरा में इधर आएगा भाग में, u बराबर 0 में 4 को भाग देंगे 0। यहाँ पर u बराबर इधर 0 मतलब कुछ नहीं, प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2। ठीक, दोनों शून्य निकल गए। अब क्या करें, सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच, पहले योगफल निकालो, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस b बटे a। तो दोनों शून्याङ्कों का योगफल एक है 0 फिर प्लस, दूसरा क्या है माइनस 2। तो 0 प्लस माइनस माइनस 2, इधर भी रख दीजिए माइनस। b का मान क्या है bx, b का मान 8 है और a का मान 4। तो इधर क्या आएगा माइनस 2 बराबर माइनस 2 बराबर 4 से 8 कट जाएगा, माइनस 2 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, गुणनफल कर लीजिए इसका। गुणनफल बराबर c बटे। तो गुणनफल में दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल 0 गुणे माइनस 2, एक 0 गुणे माइनस 2, दोनों शून्याङ्कों को गुणनफल बराबर। c का मान क्या है, c का मान नहीं है, अचर पर है ही नहीं, तो क्या मान है 0। 0 बटे a का मान 4 है, तो 0 गुणा माइनस 2 में करेंगे 0, 0 में 4 का भाग देंगे 0 बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें का 5वां सवाल, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा सवाल पर। 5वां सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे। अब इसका गुणनखंड क्या करें, टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको आप चाहे तो 15 को भी वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 15 को भी कर्णिक करके वर्ग कर दो, वर्ग करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर कड़ी में 3 का वर्ग करें तो वर्ग कड़ी कट जाएगा, 3 ही बचेगा। अगर कहीं 3 है तब, अगर मान लीजिए 2 है, इस 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी 2 का वर्ग, वर्ग और कड़ी काटेंगे 2 और बचेगा वही। तो वही बात यहाँ पर करेंगे, वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, आ जाएगा इसको टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का वर्ग बराबर 0, क्योंकि वर्ग और करड़ी अगर काट दिया जाए तो 15 बचेगा वही चीज, और माइनस यहाँ करें। अब यहाँ देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी सी। ये सूत्र है वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसलिए टी स्क्वायर माइनस कर्ण 15 का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a का मान क्या है t, एक कोष्टक में t प्लस कर्ण 15 और दूसरे कोष्टक में यही माइनस t माइनस कर्ण 15। ठीक है, और बराबर 0। अब एक बार इसको 0 बराबर दिखाएंगे, इसको 0 बराबर दिखा दीजिए, t प्लस कर्ण 15 बराबर 0 और t माइनस कर्ण में 15 बराबर 0। तो t इधर प्लस कर्ण 15 है, उधर जाएगा माइनस कर्ण 15। t इधर t बराबर इधर माइनस कर्ण 15 है, उधर जाएगा तो प्लस कर्ण 15, प्लस लिखा नहीं जाता है।
75 कर दिए, दोनों शून्य निकल गया। चलिए सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर सबसे पहले योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो दोनों शून्यांक कौन कौन से, एक है माइनस का ऋण 15 और दूसरा प्लस का ऋण 15। माइनस का ऋण 15 फिर प्लस का ऋण 15। ठीक, दोनों शून्यांकों को पहले लिखे, बीच में योगफल रखेंगे बराबर माइनस। और बी का मान क्या है, यहां अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर द्विघात वाला दिया है, एक घात का नहीं है, अचर पर दे दिया है ना, यानी कि बी एक्स, बी का मान नहीं तो सी है 15। तो जब बी का मान नहीं तो क्या लिखें, 0 बटे ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर यानी 1। अब यहाँ पर ऊपर करें करें 15 फिर प्लस करें 15 बराबर 0 में 1 का भाग देंगे 0, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस में, 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तथा गुणनफल चेक कर लीजिए, गुणनफल बराबर होता है सी बटे, तो दोनों शून्यांकों का गुणनफल माइनस करें 15 गुणे प्लस करें 15। सी का मान क्या है, माइनस 15, सी को दिया है चलो माइनस 15, ए का मान 1 है, ए का मान 1 एक्स स्क्वायर। फिर गुणन नीचे लिखा पहले करेंगे, माइनस प्लस माइनस करें 15 गुणे करें 15 बराबर 15। 2 बार अगर करड़ी लगा है शेष संख्या के ऊपर तो करड़ी गुणा करते हैं, करड़ी हट जाता है। करड़ी 15 गुणे करड़ी 15 बराबर 15, और यह क्या है माइनस 15 बटे 1 का मतलब माइनस 15, माइनस माइनस काट दीजिए 15 बराबर 15, ये भी बराबर हो गया। अतः सत्यता की जांच सही है। सही कैसे होगा उनको बताइए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल कंप्लीट हो गया।